नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। नवाब मलिक एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री लगातार एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। एक के बाद एक उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन नवाब मलिक 4 दिन की दुबई यात्रा पर रवाना हो गए हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक के बीच सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई है। दरअसल नवाब मलिक ने कल 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समीर खान एक बार के मालिक हैं और तब नाबालिग थे वो जब वो इस बार के मालिक बन गए। गलत तरीके से उन्होंने इसका लाइसेंस हासिल किया है। ये तमाम बड़े आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए। लेकिन नवाब मलिक की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और समीर वानखेड़े पर जो आरोप उन्होंने लगाए उस पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि वाह क्या खौफ है, चाचा नवाब मलिक सोते जागते उठते बैठते हर वक्त सिर्फ समीर वानखेड़े के बारे में सोचते हैं। सुबह हुई नहीं कि ट्वीट शुरू, डर पैदा करो तो ऐसा। यह एक ईमानदार अधिकारी की शक्ति है। ये ट्वीट जाहिर तौर पर क्रांति रेडकर की ओर से किया गया था। नवाब मलिक ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह 10 बजे वो मीडिया के सामने बैठ गए और हर रोज नवाब मलिक यही कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है जब नवाब मलिक को रात 2 से 2:30 बजे ट्वीट करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये झूठ देश के सामने रख रहे हैं। अब इस पर सफाई देनी है और बॉम्बे हाई कोर्ट नवाब मलिक से सबूत मांग रही है। तो आखिर इन आरोपों को सच साबित करने के लिए नवाब मलिक क्या सबूत देंगे, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, क्रांति रेडकर ने जो ट्वीट किया नवाब मलिक को लेकर, अब उस पर नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक का एक रिट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खौफ उन्हें होता है जिन्होंने छल कपट किया हो। पर्दाफाश होने के डर से तिल मिलाना बंद कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये ट्वीट नीलोफर मलिक की ओर से किया क्या है। हमने देखा है कि किस तरीके से आर्यन खान ट्रक के सामने आने के बाद मुंबई के क्रूज पर एनसीबी की इस रेड के बाद लगातार महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, वो किस तरीके से एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और शुरू से ही इस पूरे मामले में न सिर्फ समीर वानखेड़े बल्कि उनके परिवार को भी शामिल किया गया है। उन पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। किस तरीके से नवाब मलिक ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर यूपीएससी एग्जाम पास किया, क्योंकि आरक्षण उन्हें चाहिए था, वो नौकरी उन्होंने हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े पर भी नवाब मलिक ने एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। वो पहले मुस्लिम थे, उनकी पत्नी भी मुस्लिम थी और बाद में नौकरी में आरक्षण के लिए ये सब कुछ किया गया। दस्तावेजों में, सर्टिफिकेट में ये फर्जीवाड़ा किया गया। इस तरीके से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पूरे परिवार को इस मामले में घसीटा है और यहाँ तक कि उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन वानखेड़े पर भी कई गंभीर और आपत्तिजनक बयान जो हैं वो नवाब मलिक की ओर से दिए गए, जहां उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े के सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम और फेसबुक से तमाम तस्वीरें जो हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट पर नवाब मलिक की ओर से शेयर की गई और दावे ये किए गए कि दरअसल समीर वानखेड़े और उनका परिवार वसूली दुबई में करके आया है, वो अपने बहन के साथ दुबई गए थे। तो इस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी को लेकर भी कई आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए और यही वजह है कि उनके परिवार की ओर से उनके पिता ने ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और नवाब मलिक पर 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 22 नवंबर को सुनवाई करेगा और फैसला शाम 5:30 बजे सुनाएगा। ये पहले ही घोषणा कर दी गई है। फिलहाल नवाब मलिक दुबई में है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर एक बहस कहीं ना कहीं छिड़ी हुई है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि नवाब मलिक जिस तरीके से तमाम दस्तावेज
खंगाल रहे हैं, चाहे फिर वो समीर वानखेड़े का स्कूल एंट्री सर्टिफिकेट हो या इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो नवाब मलिक ने सामने रखा और कहा कि इस सर्टिफिकेट में उनका परिवार मुस्लिम था, लेकिन वही 10th की मार्कशीट जो है, 10th स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में सौंपा गया, जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ है। साफ साफ शब्दों में उनकी जाति महार जाति से वो आते हैं, यानी दलित हैं, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर जो उनका जन्म प्रमाण पत्र है, इसके अलावा जो उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है 10th क्लास का, जो हर जगह मान्य होता है, उस तमाम दस्तावेजों में समीर वानखेड़े और उनका परिवार हिंदू है, ना कि मुस्लिम है, जैसा कि नवाब मलिक दावा कर रहे हैं। तो नवाब मलिक फिलहाल शिकंजे में फंस चुके हैं और यही वजह है कि ट्विटर पर अब ये अलग ही वॉर शुरू हो गई है, जिसमें उनकी बेटी नीलोफर मलिक भी कूद पड़ी है। हालांकि नवाब मलिक और उनका परिवार कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका खुलासा बीजेपी की ओर से ही किया गया था। दरअसल नवाब मलिक पर खुलासा ये किया गया था कि उन्होंने और उनके रिश्तेदारों, उनके परिवार वालों ने एक जमीन कुर्ला में खरीदी है, जो कि दाऊद के गुर्गों से खरीदी गई है, और इतनी महंगी जगह में ये 3 एकड़ की जमीन महज 20 लाख रुपए में नवाब मलिक की ओर से खरीदी गई। उनके बेटे इसमें शामिल थे। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें उनके बेटे डायरेक्टर बने हुए हैं, और ये शेल कंपनियां हैं, यानी कागजातों तक ही सिमटी हुई है। यानी परिवार का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये लगातार खुलासे महाराष्ट्र में हो रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में जहां एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट 22 नवंबर को यह तय करेगी कि आखिर समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो नवाब मलिक तमाम दस्तावेज सामने रख रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से यह साफ तौर पर टिप्पणी की गई थी कि नवाब मलिक एक मंत्री हैं, एक विधायक हैं, और उन्हें अपने पद की गरिमा का पता होना चाहिए कि किस पद पर वो बैठे हुए हैं, और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो उच्चतम दर्जे के होने चाहिए, यानी आरोपों में कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से कहा था, और ये भी कहा था कि तमाम जो दस्तावेज हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट में सौंपे जाए, जिसके बाद नवाब मलिक ने ये दस्तावेज जो हैं, ये सर्टिफिकेट, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए दिए हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े लगातार समीर वानखेड़े का बचाव कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार अधिकारी हैं, और ऐसे में अब नवाब मलिक इसलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ उनके पास सबूत नहीं है। आरोप तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन सबूत नवाब मलिक के पास नहीं है, और अगर नवाब मलिक के पास सबूत नहीं है तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं समीर वानखेड़े पर, उसमें SC/ST एक्ट के तहत नवाब मलिक पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। नवाब मलिक जेल भी जा सकते हैं। नवाब मलिक को मंत्री पद से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, और मांग लगातार बीजेपी की ओर से भी की जा रही है कि नवाब मलिक पर एक्शन लिया जाए, नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि नवाब मलिक का फर्जीवाड़ा लगातार सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, जहां कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है एक दूसरे पर आरोप लगाने में। तो फिलहाल ये सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, और इसकी के बाद नवाब मलिक ने ये तमाम आरोप लगाने समीर वानखेड़े पर शुरू किए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि समीर वानखेड़े पर जो आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं, उसकी जांच फिलहाल हो रही है, और एनसीबी की SIT वहीं नवाब मलिक के दामाद समीर खान और आर्यन खान ड्रग केस की जांच कर रही है। समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं, और उन्हें बचाने के लिए ही नवाब मलिक इस तरीके से दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, दिन रात ट्विटर पर वो लगातार समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े
वानखेड़े ही वो अधिकारी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जिनके नेतृत्व में इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था, इस पूरी रेड को अंजाम दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, समीर खान का केस भी समीर वानखेड़े ने ही देखा है, यानी उनकी गिरफ्तारी जो हुई उसकी जांच समीर वानखेड़े ने ही की थी। लेकिन अब वो पूरा मामला एनसीबी एसआईटी को सौंप दिया गया है क्योंकि उस पूरे मामले में इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन सामने आए हैं और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल आर्यन खान ड्रग केस और समीर खान, इसके अलावा अरमान कोहली जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो भी इस पूरे ड्रग मामले में फंसे हुए हैं। इसमें छानबीन कर रही है, तफ्तीश लगातार जारी है और एनसीबी एसआईटी का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी जांच इस पूरे मामले में पूरी कर लेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, जहां एक तरफ समीर वानखेड़े का परिवार ये कह रहा है कि नवाब मलिक झूठे आरोप लगा रहे हैं, नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, नवाब मलिक ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समीर खान उनके दामाद पर समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर ने कार्रवाई की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नवाब मलिक और उनका परिवार, खासतौर पर उनकी बेटी नीलोफर मलिक भी लगातार ट्वीट कर रही है और अपने पिता का बचाव कर रही है। लेकिन सच क्या है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट 22 नवंबर को तय करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।